साथियों जय भीम। साथियों, आप सबको पता है कि 2023 में 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 24 में लोकसभा का आम चुनाव है। और इन चुनावों में इस देश में जो सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे तीसरी बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है इस देश में, वो बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी करीब करीब सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ आए दिन तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। चाहे आप उसको बी टीम मान लो, चाहे कभी आप ये कह दो कि बहन जी को ईडी का डर है, बहन जी सीबीआई से डरती है, बहन जी फलाने से डरती है, बहन जी ढेकड़े से डरती है। ये तमाम प्रकार की प्रोपोगेंडाज जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चलाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की जातीय कुंठा और जातीय मानसिकता को दर्शाती है। साथ ही इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, आप लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो सदियों से जो सताया हुआ समाज है, एससी एसटी ओबीसी समाज, जो इस देश में एक बड़ी तादाद में रहता है, उस बहुसंख्यक समाज की इस देश में आवाज़ बहुजन समाज पार्टी है। तो उस पार्टी के खिलाफ तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार के षड्यंत्र आए दिन चलते रहते हैं। ये जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ईडी से डरती है, बहन जी भाजपा की बी टीम है, बहन जी सीबीआई से डरती है, मेरा उन लोगों से कहना है कि आप लोग एक बात बताइए कि जब बहन जी अगर ईडी और सीबीआई और भाजपा की बी टीम होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन जी सपा और आरएलडी से मिलकर के चुनाव नहीं लड़ी। उन्होंने इसीलिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से मिलकर के इसलिए चुनाव लड़ा ताकि हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोक सकें। और जैसा कि कहावत में आता है कि इस देश की सत्ता शिखर तक केंद्र में पहुंचने के लिए, केंद्र की सत्ता में पहुंचने के रास्ता यूपी से होकर के जाता है। तो बहन जी ने इस गठबंधन की पहल की और बहन जी ने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पावर में, यहाँ गठबंधन में अगर पावर में आते हैं, भाजपा को रोकने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा आगे परास्त हो जाएगी और बिल्कुल भाजपा को हम नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अगर बहन जी ये चाहती, अगर बहन जी भाजपा की भी टीम होती तो 19 में सपा आरएलडी से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं होती, भाजपा आर पार हो जाती। 19 में जो हमने सपा आरएलडी की जो बसपा की जो सीटें आई थी, 18-20 सीटें, 15 सीटें जितनी भी थी, वो सीटें नहीं आती। अगर बसपा का गठबंधन इन पार्टियों से नहीं होता तो वो सीटें मेरे ख्याल से नहीं आती। जो 5 और 6 ये लोग ये सीट जीते हैं, वो भी ये सीट अपनी बचा नहीं पाते, क्योंकि यूपी का लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट उठा और जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण में ये पाया गया कि जहां यादव बाहुल्य जो सीटें थी, वहां पर यादवों ने कमल को खिलाया है, कमल को वहां से जिता करके भेजा है, बीजेपी को वहां से जिताया और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहन जी ने गठबंधन तोड़ा था। तो साथियों, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि बसपा के खिलाफ ये बी टीम सी टीम की जो अफवाहें फैलाई जाती है वो कोई एक बकवास है। और बी टीम की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का 50% परिवार बीजेपी में शिफ्ट है। मुलायम जी के संदेह ले लो, अखिलेश जी की भाभी जी ले लो, चाहे किसी प्रकार के रिश्तेदार है, जो आधे 50% रिश्तेदार समाजवादी पार्टी के भाजपा में शिफ्ट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की बी टीम। और दूसरी बात और ले लें कि बसपा पर जो बी टीम फलाना टीम का जो टैग लगता है, अगर बहुजन समाज पार्टी भाजपा की सहयोगी होती तो 2017 में कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन था काम कर्नाटक में, उस भाजपा को रोकने के लिए उस गठबंधन को समर्थन नहीं देती। वहां पर बसपा ने कांग्रेस और जेडीएस को भाजपा को रोकने के लिए अपना समर्थन दिया। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आई, यहाँ भी भाजपा को रोकने के लिए बसपा ने अपने 2 विधायक बिना शर्त समर्थन दिया।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आई, वहां भी बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी कोई शर्त के भाजपा को रोकने के लिए अपने 6 विधायकों का समर्थन दिया। 1999 में भी भाजपा को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिराई थी। और 2004 से लेकर के 2014 तक जो कांग्रेस की सरकारें रही है, उन सरकारों में भी बहुजन समाज पार्टी ने इन कांग्रेसी सरकारों का हमेशा समर्थन दिया है ताकि इस देश में भाजपा पनप ना सके। लेकिन इस देश में समय समय पर रही कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में जो बसपा को ये टेक देते हैं कि भाजपा की बी टीम है, वही नेता उन्हीं सरकारों में कभी केंद्रीय मंत्री रहे, तो कभी मंत्री रहे, तो कभी कैबिनेट में मलाई चाटने का काम इन लोगों ने किया। ये लोग जो बसपा को बी टीम का तमगा देते हैं, ये लोग ही उन्हीं सरकारों में, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में बड़े बड़े पदों पर रहे। साथियों, इससे स्पष्ट है कि बहन जी ना तो किसी की बी टीम और सी टीम है, ना बहन जी ईडी और सीबीआई से डरती है। ये केवल एक विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाई जाती है ताकि जनता के बीच में बसपा के खिलाफ एक माइंड सेट किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बसपा के खिलाफ अफवाहों का दौर लगातार जारी रहता है। और साथियों, इन अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बसपा के जो समर्थक हैं, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को इन अफवाहों को एक्सपोज करना पड़ेगा। यहाँ कोई आईटी सेल नहीं है, यहाँ कोई फलाना सेल नहीं है। आप लोगों को आईटी सेल बनना पड़ेगा, आप लोगों को इन अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। हमें पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आईटी सेल, फलाना सेल के भरोसे नहीं रहना है। बसपा हम लोगों का एक अस्तित्व है, स्वाभिमान है। तो इसलिए इस स्वाभिमान को मजबूत बनाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए आप लोगों को ही इन अफवाहों को एक्सपोज करना पड़ेगा, इन अफवाहों का चीर-फाड़ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे साथियों बात बनेगी। बसपा हमेशा से अफवाहों का शिकार होती आई है। इन अफवाहों से बचाने के लिए कभी बी टीम का तमगा, कभी बहन जी को मिशन को ढकने का तमगा, कभी काशीराम के मिशन को बेचने का तमगा, ये तमाम प्रकार के एजेंडाज चलाए जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रोपोगेंडाज चलाए जाते हैं। इन प्रोपोगेंडा और अफवाहों को अगर आप लोगों को कंडम करना है, इनको कंट्रोल करना है, इनको जवाब देना है, तो आप लोगों को ही ये अपने 10,000 के स्मार्टफोन के साथ मैदान में उतरना होगा, तब जाकर की बात बनेगी मेरे साथ। तो ये जिम्मेदारी बसपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि सब लोगों की है जो बसपा में आस्था रखते हैं, जो बसपा को बहुजन आंदोलन मानते हैं। तो बहुजन आंदोलन के और बहुजन राजनीति के प्रत्येक सिपाही की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इन अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दें और विरोधियों को 23 और 24 के चुनाव में नेस्तनाबूद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।